मेरी बात, प्लीज केस मत करना प्लीज, आपके पैर पड़ता हूँ मैं खुद को थप्पड़ मार लूँ, कुछ करूँ, आप बोलो। अच्छा, खुद को थप्पड़ मार के मुझे तो भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा भाई। भाई आप बोलो क्या करना है, प्लीज केस मत करना बस। भाई केस? गरीब फैमिली से मेरे घर वाले बहुत वो हो जाएंगे, सच्ची में टेंशन में हूँ। तू तो शादी करने लायक आदमी नहीं है, उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी जिसकी जिसकी तेरे से शादी हो जाएगी भाई। सुन सुन सुन, एक और बात बता, जब वो लड़की तेरे से बोल रही थी कि मैं अभी 13 साल की हूँ और मेरी चेस्ट अंडर डेवलप्ड है, तो तू क्या बोलता है, दिखा दो ना, जितनी भी डेवलप्ड है उतनी दिखा दो। तूने ये बोला था हाँ या ना? हाँ बोला था भैया। हमारी इस सोसाइटी के अंदर एक बहुत गंदा स्टीरियोटाइप है जिसमें लड़कियों को सेंसिटिव और वीक समझा जाता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल कुछ उल्टा ही हो रहा है भाई। Hey, stop it! 2019 के टाइम पे कोरोना ने आके बहुत आतंक मचाया था, लेकिन आजकल एक नई बीमारी फैल रही है जिसका नाम है फैन बॉयज। अबे तू भी तो फैन बॉय है। हाँ हूँ तो भाई, तो मतलब तू भी बीमारी है। नेवर माइंड। तो जो लोग यहाँ पे ओल्ड के पॉप फैंस होंगे उन्हें पता होगा कि फैन बॉयज को लिटरली हर जगह से बैन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर तुम वीवर्स के किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर तुम टेलीग्राम के किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, या फिर तुम ट्विटर पे भी कहीं पे भी ऐसा फैन बॉय ज्वाइन कर रहे हो किसी भी ग्रुप को, तो तुम्हें वहां पे अलाउ नहीं करा जाएगा, क्योंकि फैन बॉयज की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसका आज तक तो कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन आज उसका पूरा पुख्ता सबूत मिल चुका है। सो मैं बस अपने यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, देन मुझे पता लगता है मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे टैग करा है यूट्यूब में, एंड जिस पोस्ट के अंदर उसने मुझे टैग कर रखा था वहां पे एक लड़का इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी में ये बोल रहा था कि वो लड़कियों की प्राइवेट पिक्चर दे रहा है, स्पेसिफिकली बीटीएस आर्मी के। फिर मेरे कुछ और फॉलोअर्स के थ्रू मेरे पास और स्क्रीनशॉट आया उसी सेम बंदे के, एंड हर किसी को वो अपनी एज डिफरेंट बता रहा था, एंड उसके थ्रू मुझे उसका नंबर भी मिल गया। एंड गेस व्हाट, हाँ मैंने उसको कॉल कर दिया। हेलो सिद्धार्थ बोल रहे हो? सिद्धार्थ बोल रहे हो ना? अनफॉर्चुनेटली उसने सबको जो अपना नाम बता रखा था सिद्धार्थ, वो एक्चुअल में उसका नाम नहीं था। तो इस कॉल के बाद इस बंदे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है कि कहीं मैं फंसाया तो नहीं जा रहा। फिर उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एंड उसने किसी का भी इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करा जिसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। फिर रात में वो बंदा दोबारा से एक्टिव आता है अराउंड लाइक 8 PM। फिर वो सबको रिप्लाई करना स्टार्ट करता है, एंड फिर बंदा अपनी असलियत पे आ जाता है। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी थी, वो अपनी जो एज बताता था सबको, वो सामने जिस उम्र की लड़की से बात कर रहा होता था उसके हिसाब से अपनी एज को बताता था। लाइक अगर वो लड़की 18+ है तो वो अपनी एज 22 बताता था, जो कि उसकी ओरिजिनल एज थी। लेकिन अगर वो किसी माइनर से बात कर रहा होता था तो वो अपनी एज को कम करके 18 से 19 के बीच में ले आता था। और अगर कोई लड़की 13 साल की थी तो वो उसको 17 साल एज बता रहा था अपनी। अगर तुम्हें ना पता हो तो ये जो सिग्नल्स है ना, ये पोटेंशियल रेपिस्ट के होते हैं। सो उससे जो माइनर्स बात कर रही थी उन लड़कियों से वो लिटरली ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, जिसके रिस्पॉन्ड में वो लड़की बोलती है कि मेरे इतने डेवलप नहीं है। फिर भी ये जानवर उसे बोलता है कि जितने डेवलप्ड हैं उतने दिखाओ। लाइक दिस इज सो फकिंग डिस्गस्टिंग। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात हद से ज्यादा आगे जा रही है। तो जिन लोगों से मुझे वो स्क्रीनशॉट मिल रहे थे, मैंने उनसे उस बंदे को ब्लॉक करवा दिया। मैं चाहता था कि ये बंदा एक्चुअली में जेल जाए, और ऐसे लोगों को बाहर खुला छोड़ना इज नॉट सेफ फॉर एनीवन। इसी मेंटालिटी के लोग होते हैं जो न्यू बॉर्न्स तक को नहीं छोड़ते हैं, तो टीनेजर्स तो दूर की बात है। लेकिन इतने सारे प्रूफ मुझे लगता था कि वो इनफ नहीं है, तो मैंने अपने दूसरे नंबर से उस बंदे को कॉल करा, क्योंकि फर्स्ट नंबर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। फिर मैंने उसे अच्छे से समझाया, देख भाई तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, अब तेरा कल्याण हो चुका है और तू 101% जेल जाएगा। मैंने उसको सारी वो चैट्स पढ़ पढ़ के सुना दी कॉल पे, और वो बंदा बोलने लगा कि भाई मेरे मामा की डेथ हो गई है, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, एक तो मैं वैसे डिप्रेशन में हूँ, ये वो रोना शुरू कर देता है फिर वो। एंड उसके बाद वो बंदा कॉल कट करके मुझे ब्लॉक कर देता है। एंड आई वाज थिंकिंग दिस वाज इट, शायद हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। बट गेस व्हाट, रात के 9:30 हो रहे थे और वो बंदा मुझे अनब्लॉक करके कॉल करता है, और वो लिटरली रो रहा था। I mean, तू क्यों रो रहा है भाई, अभी तो तेरी ठुकाई होनी बाकी है, रुक जा। फिर मुझे रियलाइज होता है कि यही वो मोमेंट है जहां मुझे वो रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा लंबी है और मैं उसको पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं उसके कुछ पार्ट्स तुमको दिखाऊंगा। भैया आप जो बोलोगे ना मेरे को, मैं तो स्टोरी लगानी, मैं स्टोरी लगा दूंगा। सॉरी स्टोरी क्या लगाएगा भाई तू?
भैया करना क्या करूँ, जो आप बोलोगे ना मैं वो कर दूंगा। आप बोलो, आप भाई मुझे अपना नाम बताओ पहले, बताओ ना, करना क्या है बताओ। नाम बताओ पहले अपना। सिद्धार्थ नाम है ना तुम्हारा? ठीक है। और तुम हरियाणा के रहने वाले हो, है ना? तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम राजस्थान से हो? मेरा डर गया था यार। डर गए थे, है ना? तो तुमने एक स्टोरी डाली थी 24 घंटे पहले डाली थी, है ना? जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जो मेरी कम्युनिटी में आया था। मुझे यूट्यूब पे लोग टैग करके बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। रिकॉर्डिंग कर, तुझे पता है रिकॉर्डिंग होना पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप कॉल पे। मुझे यूट्यूब पे लोग टैग कर करके बोल रहे थे कि ये बंदा BTS आर्मी जो लड़कियां हैं उनकी फ़ोटोज़ दे रहा है लोगों को, प्राइवेट फ़ोटोज़। भाई क्या तुम्हारी बहन होती कोई, तुम्हारी बहन की कोई फ़ोटो देता, क्या वो सही लगता? बोलना बे। अगर तुझे डर के बैठ के चुपचाप बैठना है तो भाई देख ले, मैं केस करूँगा भाई। कुछ बोलने लायक नहीं हो गया भाई देखो, तुम बोलने लायक हो या नहीं हो, ठीक है? तुमने एक बहुत घटिया किस्म की हरकत करी है। स्टोरी पे लगाने के बाद तुम्हें लड़कियों ने मैसेज करा, 13 साल की लड़कियों ने तुम्हें मैसेज करा, और तुम उनसे ये बात बोलते हो कि तुम मुझे अपने प्राइवेट पार्ट दिखाओ। अरे भैया ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी बात क्या नहीं है बे? मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तुझे पता है तू बच नहीं पाएगा अगर मैं केस करूंगा तो, पता है ये बात? और उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास ऑलरेडी हैं। भैया अब करना क्या है बताओ आप। अब करना क्या है? करना क्या है पहले मुझे ये बताओ तुम। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ भैया। गरीब फैमिली से तो भाई मुझे एक बार बता, तू छोटी छोटी बच्चियों के तू मतलब चेस्ट देखेगा तू? नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्या नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग बढ़िया है। मैंने बोला क्या तेरे से, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा अगर तू बदतमीजी से बात नहीं करेगा और तू आराम से मेरी सवालों का जवाब देगा तो। ठीक है। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ तू मुझे उतना बता। भैया थोड़ा माइंड अपसेट था। माइंड अपसेट था, इसलिए तुम छोटी छोटी लड़कियां जो 13-13 साल की बच्चियां हैं उनकी तू चेस्ट की फ़ोटो मांगेगा? नहीं मांगूंगा तो कभी नहीं करूँगा। मतलब गलती कर दी ना? मैं माफी मांग रहा हूँ भैया। माफ़ी मांग रहा है भाई? माफ़ी मांगने से मेरा क्या हो जाएगा? ऐसे तो पता नहीं तूने कितनी लड़कियों से मांगी होंगी, ऐसी घटिया हरकत करी होगी। तू जिमिन की फ़ोटो लगा के बैठा हुआ था अपनी स्टोरी पे, मतलब अपनी आईडी के ऊपर, है ना? नहीं करी। हम्म, माफी मांग रहा हूँ भैया। माफ़ी क्या मांग रहा है भाई? पहले तो तुम बोलते हो और फिर गाली बक के कॉल काटते हो, फिर झूठ बोलते हो कि तुम राजस्थान से हो, कि तुम्हारे मामा की डेथ हो गई। भाई अगर तू मामा की डेथ होने का बहाना बनाएगा कि तुझे लग रहा है तू बच जाएगा? सच में डेथ होगी भैया, सच में। चल मामा की डेथ, भाई अच्छा अगर तेरी मामा की डेथ हो गई फिर भी तू भाई थोड़ा तो भाई शर्म कर ले। किसी की डेथ हो गई फिर भी तू ऐसी नीच हरकतें कर सकता है ऑनलाइन आके? तुम्हारे कॉल के बात हुई थी भैया। हद है भाई, बहुत गंदी गंदी किस्म के इंसान हो भाई तुम। बहुत डिस्गस्टिंग है ये चीज़ नहीं पता था भैया। भाई। बहुत गंदा फंसेगा तू अगर मैंने केस कर दिया तो। कितने साल का तू? 21 साल का ना? पहले तो तू 17 बता रहा था एज, दूसरी लड़की को। फिर तू कितनी बता रहा था? 20-21? कितनी एज है तेरी बता? 21 की है। 21 साल का है तू। 21 साल और 13 साल की लड़की में कितना लंबा डिफरेंस है? 8 साल का डिफरेंस है। कितना? भैया गलती होगी तो। और भाई 8 साल का डिफरेंस छोड़, छोटी बच्ची से तू ऐसी बात करेगा? भैया मेरे को समझ आ गया, मेरे घर में माँ बहन है, उनसे कोई बात करेगा तो बुरा लगता है। अच्छा अब समझ में आया, तब नहीं आ रहा था जब तू ये हरकत कर रहा था, है ना? ये मैं रियल बात बताऊँ, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। माइंड अपसेट था तो तू लड़कियों को हरास करेगा? नहीं अब मेरे को मतलब फील हो रहा है गिल्टी, तो मैं आपको कॉल किया है। गिल्टी फील हो रहा है भाई साहब? ब्लॉक करके बैठ गया था भाई तू तो। अभी मैं भाई सुनने की हालत में नहीं हूँ, मेरे एग्जाम है, ठीक है? तो मुझे मत बताओ। एग्जाम प्लीज सुनो मेरी बात, प्लीज केस मत करना प्लीज, आपके पैर पड़ता हूँ मैं। अरे पैर कहाँ से पड़ेगा भाई? कॉल पे तू। भाई कैसे भी कर लो यार। क्या कर लूँ बता? मैं खुद को थप्पड़ मार लूँ, कुछ करूँ, आप बोलो। अच्छा खुद को थप्पड़ मार के मुझे तो भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा भाई। भैया आप बोलो क्या करना है, प्लीज केस मत करना बस। भाई केस? गरीब फैमिली से हूँ, मेरे घर वाले बहुत वो हो जाएंगे,
सच्ची में टेंशन में हूँ भाई तू तो शादी करने लायक नहीं है, तू तो शादी करने लायक आदमी नहीं है। उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी जिसकी तेरे से शादी हो जाएगी भाई। जो 13 साल की बच्चियों को भाई ऐसी ऐसी बातें बोल सकता है इतना बड़ा होके। भाई तू तो मुझसे भी बड़ा एज में। सुन एक और बात बता, जब वो लड़की तेरे से बोल रही थी कि मैं अभी 13 साल की हूँ और मेरी चेस्ट अंडर डेवलप्ड है, तो तू क्या बोलता है, दिखा दो ना, जितनी भी डेवलप्ड है उतनी दिखा दो। तूने ये बोला था हाँ या ना? हाँ बोला था भैया। तो इसके बाद मैंने इसका कॉल कट कर दिया, मैंने इसको एक्चुअली में ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि भाई ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया था कि भाई मेरे पर केस मत करना, या पता नहीं क्या क्या बोल रहा था ये बंदा। एंड उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरे उस टाइम एग्ज़ाम चल रहे थे। एंड हाँ, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर FIR फाइल करी, और प्रॉबेबली ये बंदा अभी जेल के अंदर बैठा हुआ है। और ये कोई एक लौता केस नहीं है, मैं तुम्हें एक और केस दिखाता हूँ। जिस अकाउंट को तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये बंदा पाकिस्तान से है, और ये बंदा लिटरली माइनर लड़कियों से उनके प्राइवेट पिक्चर्स मांग रहा है। मतलब ये बंदा इतना ज्यादा फेमस है यूट्यूब पे, इसके ऑलमोस्ट 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी ये बंदा ऐसी नीच हरकतें कर रहा है। ये बंदा पाकिस्तान से है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई FIR नहीं कर सकता, ना ही मैं इसके ऊपर अकेले कोई एक्शन ले सकता हूं। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो आपको इसका अकाउंट रिपोर्ट करना है मास लेवल पे और शेयर करना है, जिससे इसका अकाउंट बैन हो जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकाउंट बैन होने के बाद भी ये बंदा ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि हम इसकी मेंटालिटी तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, और मैं चाहता हूँ हर एक BTS आर्मी या फिर K-pop फैन गर्ल इस चीज़ से अवेयर रहे कि जो फैन बॉयज़ हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और इनसे दूर रहना है, क्योंकि एक से एक नीच इंसान हमारी इस कम्युनिटी के अंदर बैठा हुआ है। अब देखो, ये लोग वो हैं जो ऑलरेडी फेमस है, जिनको तुम लोग जानते हो, और ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देन ऑब्वियसली ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोग नहीं जानते हैं। जिसके ऊपर मैंने FIR करी थी उसको बहुत कम लोग जानते थे, वो तो बाय चांस मेरे हाथ पड़ गया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो प्लीज तुम लोग दूर रहो इन लोगों से। अभी ऐसे भी फैन बॉयज हैं जो खुद को यूट्यूबर समझते हैं और लोगों को रोस्ट करते रहते हैं, एंड वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। एंड मैं नहीं चाहता इन जाहिलों का मैं नाम अपनी वीडियोस के अंदर बार बार लूं। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं कि मेरी वीडियोस को तुम लोग शेयर करो, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई वांट यू गाइस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि ये चीज़ और लोगों तक पहुंच पाए और हम इस गंवार का अकाउंट उड़वा पाएँ। इसको मास रिपोर्ट करो और अपना ध्यान रखो।